यू व्हाट्सअप स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। तो आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली एक, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज होने वाली है और आज हम इसके बेसिक पर चर्चा करेंगे कि हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या क्या है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है और पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा इस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट आता ही है। तो ये एक्सरसाइज कहीं आप भूल ना जाओ, तो इसके लिए आज हम कवर करने वाले इस एक्सरसाइज को। और ध्यान रहे, पेन कॉपी साइड में रख देना, पहले तो समझने की कोशिश करना। और सारे जितने भी नोट्स इस वीडियो में आपको देखने वाले हो वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ड्राइव की लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसके नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। और यहाँ पर हम समझने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। तो शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो देखो, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वास्तविक संख्या एक्चुअल में होती क्या है। वास्तविक संख्या देखो, जब परिमेय संख्या, इसको भी बताऊंगा मैं क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, बहुत टाइम है हमारे पास, पूरा 1 साल है। और ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इनके बारे में भी अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो वो संख्याएं, वे संख्याएं जो P/Q, अब ये P/Q क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। P/Q एक संख्या को लिखने का एक रूप है, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला जो P है उसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाला जो Q होता है उसको बोलते हैं हमर, और बीच में भाई साहब जो डंडा है इसको बोलते हैं बटा। क्या बोलते हैं? बटा। बट्टा नहीं, डिस्काउंट नहीं, बटा। P/Q, P/Q यानी कि अंश बटे हर। क्लियर है? अंश बटे हर बोलेंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आपने ऐसी संख्या कभी ना कभी कोई ना कोई क्लास में देखी होंगी, जैसे 2/3, 1/2, 4/7, ये सारी आपने जरूर ना कहीं देखी होंगी। तो ये सारी संख्या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। वे संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे जो Q का मान होता है यानी कि हर का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। कोई भी संख्या आप देख लेना, अगर कहीं 0 आता है बटे में तो ध्यान रखना वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो कुछ और ही होगा। क्लियर है? वो कुछ और ही होगा। यहाँ पर संख्याएं वैसे बहुत सारी होती हैं, हम आगे चर्चा करेंगे उनके बारे में, क्योंकि संख्याओं का ज्ञान जब तक नहीं होगा जब तक आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। चाहे कोई भी हो, वास्तविक संख्या हो, बहुपद हो, चाहे कुछ भी हो, आपको जब तक संख्याओं का ज्ञान नहीं हुआ कि धनात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है जहां भैया Q बराबर नहीं होगा 0 के। Q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, जो संख्या बटे के रूप में होती हैं, और देख लेते हैं एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है। 11/13 सिंगल संख्या होगी, ठीक है, जैसे 2 लिख दिया मैंने तो 2 भी होगी, लेकिन यहाँ पर जो हम फॉर्म के रूप में बात कर रहे हैं तो वो संख्या हमें सिर्फ यहाँ पर लेनी है। जैसे 2/4 ले लिया, क्या ये होगा? तो बहुत से बोलेंगे नहीं होगा क्योंकि ये तो कट रहा है, लेकिन कटने के बाद आगे नहीं कटेगा, 1/2 आएगा, 1/2 P/Q के रूप में है, तो वो परिमेय संख्या हमारी होगी। ठीक है? और आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं, खैर इसे छोड़ो, वे संख्याएं देखो, समझो। अपरिमेय संख्या, आपने ऐसे कहीं रूट की संख्या देखी होगी, ऐसा रूट का साइन देखा होगा, इसका अंडर रूट का साइन बोलते हैं या रूट का साइन बोल सकते हो आप। ठीक है? इसके अंदर कोई एक संख्या लिखी है मान लो, ठीक है, तो वो संख्या रूट के अंदर जो लिखी है ना उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कैसी संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अपरिमेय संख्या रूट के अंदर लिखी हो, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं 2 + √2 कर दूं तो यो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? रूट के अंदर कोई भी ए का वैल्यू, ए से लेके अनंत तक, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू ए की जगह 1 से लेके अनंत तक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान रखना, जो स्क्वायर होते हैं ना, जो वर्ग होते हैं संख्याओं के, जैसे 1 का वर्ग 1, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9,
5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। तो ये जो वर्ग वाली संख्या है, जैसे मैंने रूट के अंदर लिख दिया, मान के चलो 25, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये संख्या कहीं ना कहीं आगे जाके ओपन हो रही है और एक सरल रूप में हमें मिल रही है। जब मैं किसी संख्या के ऊपर रूट लगा देता हूं तो इसका मतलब है किन्हीं दो संख्या को गुणा करने पर यह संख्या आनी चाहिए। क्लियर है? जबकि 5 का गुणा 5 से करूंगा तो 25 आ रहा है, जो कि रूट में है। जबकि 25 अगर हम रूट में रखेंगे तो उसको हमें 100% सरल करना ही होगा, चाहे कोई भी बोले चाहे कोई भी नहीं बोले, हमें उसको सरल करना है तो करना है। तो ये 5 बाहर निकल आया रूट से, अब ये एक अपरिमेय संख्या नहीं रही। ठीक है, क्लियर? अब ये एक पूर्ण संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं से हमने क्या सीखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। और सरल करके इसे हम देखें तो और सरल करके इसे हम देखते हैं, जैसे आपने एक नंबर लाइन देखी होगी ग्राफ वाली। ठीक है, ग्राफ तो कभी ना कभी पढ़े होंगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में आपने। तो ग्राफ वाली एक्सरसाइज जब आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपने एक ऐसी लाइन देखी होगी जिसके बीच में भाई साहब जीरो विराजमान रहता है। जीरो विराजमान रहता है इसके बीच में। जब हम सीधे हाथ पर चलते हैं तो भैया सारी संख्या कैसी हो जाती हैं? प्लस के एरिया में चली जाती हैं। और जब हम उल्टी तरफ चलते हैं, उल्टी तरफ, तो सारी संख्या कैसी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। ठीक, यानी कि अगर हम 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट। और अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये जो पूरा खेल है, ये वाला पूरा खेल, ये कैसा खेल है? ये वास्तविक संख्याओं का खेल है। किसका खेल है भैया? वास्तविक संख्याओं। ये पूरा खेल वास्तविक संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कि आपने सही समझाया, समझ में आ रहा है। ठीक है, और हम बहुत जल्दी अपना लाइव भी करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार सिलेबस कर लेते हैं हम कंप्लीट, उसके बाद आपको हम तैयार करेंगे युद्ध भूमि में जाने के लिए, और आप दे तीर मज़ा बांध दोगे। क्लियर है? एक भी सवाल हमसे छूटेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बशर्ते आपको डेली इस वीडियोस को देखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली वीडियोस लेके आऊँ, और सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस कर रहे होंगे अपना। क्लियर है? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो, यहां पर हमें 2 एक्सरसाइज दी गई हैं हमारी किताब में, यानी कि एक एक्सरसाइज को हम बांटें तो हम 2 भागों में से बांटेंगे, 1.1 और 1.2। अब एक बात बताऊं, ना 1.1 से मतलब है ना 1.2 से मतलब है। अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं परिमेय अपरिमेय, वो पूरा इन दोनों का मेल मिलाप है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? वो पूरा इन दोनों का मेल मिलाप। अपरिमेय संख्या तो भैया पूरा पूरा इसका घर है, अपरिमेय संख्या पूरा पूरा इसका घर है। उसमें से सिर्फ एक सवाल आता है, आपने देखा भी होगा किताब में, अगर आपने बहुत से बच्चों ने पढ़ ली होगी, कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या। इसका एक ही तरीका होता है, अब चाहे रूट के अंदर 7 आ जाए, 10 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, चाहे 13 आ जाए, हमें सिर्फ एक तरीका लगाना है, सारा सवाल हो जाएगा। पेपर में ये 1 से लेके 3 नंबर तक में या 2 नंबर तक में ये सवाल आता ही आता है हर साल, कि बता भैया √3 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो पूरा का पूरा हम अपरिमेय संख्या पढ़ के आ चुके हैं, बस इसका हमें एक तरीका जानना और वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, 1.1 के बारे में मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 1 और 1.2 मैटर नहीं करती है। कितने टॉपिक्स हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं वो मैटर करते हैं। मान के चलो, अगर मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया था, उन 3 चीज़ों के अलावा कोई सवाल बाहर नहीं आने वाला है। उन 3 चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उन 3 चीज़ों में से आपका सवाल आ जाएगा। क्लियर है? ये स्टडी जितना आप सरल बनाकर पढ़ोगे उतना ज़्यादा सरल आपको लगेगी। अगर आप सोचोगे कि साहब 6 एक्सरसाइज में तो 4 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, वो आप सोच के चलोगे तो आप उसको कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। कोई भी सवाल आपका कवर नहीं हो पाएगा, कोई भी टाइप आपका कवर नहीं हो पाएगा, कोई भी ऐसा मेथड आपको याद ही नहीं हो पाएगा कि और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनमें सब मेथड मिक्स लगने लगते हैं हमें। ठीक है, सारे मेथड मिक्स लगने लगते हैं। जैसे होल क्यूब वाली एक्सरसाइज आती है, खैर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं, टॉपिक पर। टॉपिक पर मैं तो कंटेंट ही बोलूँगा, लेकिन टॉपिक है ये हमारा। अब देखो 1.12 छोड़ो, हम एक चीज़ को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं जो कि हमारा परिमेय अपरिमेय था ये। ठीक है,
चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ड्राइव की लिंक। वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम में ही, कुछ ही सेकंड्सों में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव की लिंक हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक है, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, हमने बचपन में तीसरी, चौथी या पांचवी या छठी या सातवीं या आठवीं, या कुछ बच्चों ने तो पिछली साल ही 9वीं में कुछ इस तरीके की संख्याओं के गुणनखंड पढ़े होंगे। इसमें जब हम भैया एक संख्या लिख देते हैं, फिर 2 का भाग लगाते हैं, फिर से 2 का भाग लगाते हैं, फिर से 2 का भाग लगाते हैं, फिर 3 का भाग लगाते हैं, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड। एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हो रहे हैं, एक है हमारा एलसीएम और एक है हमारा एचसीएफ, और दोनों 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए निकाले जाते हैं। बचपन में हमने 5वीं क्लास में मैंने ये पढ़े थे, तो आपने भी पढ़े होंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, और हर कोई बच्चा इसके बारे में जानता है। जो नहीं जानता है टेंशन मत लो, मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए हम इसे निकालते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मुझे 12 और 18 क्वेश्चन आएगा पेपर में, आएगा 100% कि 12 और 18, ये नहीं आएगा मतलब ऐसा ही आएगा का एलसीएम एंड एचसीएफ। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा सा उसे इग्नोर करते हुए हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। कुछ दिनों में हम चीज़ों को सही कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते जाइए। एलसीएम और एचसीएफ निकालो। अब कैसे करना है तो देखो, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों भाइयों की जब लड़ाई होगी तो वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तीसरे आदमी से लड़ने के लिए। क्लियर है? दोनों को हम एक साथ रखेंगे, बीच में लगाएंगे कॉमा। अब देखो, 2 से भाग लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या से हम भाग लगाते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 1, 1 का कोई महत्व नहीं रहता, उससे होती है 0, 0 तो सबको 0 कर देता है, क्योंकि जैसी संगति वैसी दुर्गति। उसके बाद हमारा बचता है तो 2, हम चेक करेंगे 2 से भाग जा रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान रखना, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अक्षर आते हैं, उनमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। जिनमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सी संख्या का भाग कौन सी संख्या में जाने वाला है। क्लियर है? तो 2 का भाग देंगे हम 12 में, क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, मैंने आपको बताया था 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो दोनों संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 से 12 में देंगे 6 बार, 2 से 18 में देंगे 9 बार। अब देखो 6 आ रहा है, लेकिन 9, अब देखो यहाँ पर 6 आ रहा है पर 9 नहीं आ रहा, तो 9 किसकी प्रॉपर्टी में आएगा? 9 3 की प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन 2 का तो जा ही नहीं सकता, तो हम 9 को यहीं छोड़ देंगे, सिर्फ 6 में भाग लगाएंगे। 2 तिया के 6, इसलिए हम कॉमा लगा रखा है, क्योंकि अगर ये संख्या इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये संख्या इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, अगर इसमें भाग नहीं जा रहा तो उसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब देखो 2 का मामला खत्म हो गया, क्योंकि 3 और 9 आ गए। अब किसका भाग जाएगा? किसका जाएगा? 3 का। बहुत बढ़िया, 3, 3 एकम 3, 3 तिरका के 9। अब 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी 3 बचा हुआ है हमारे पास। इस तरीके से 1 और 1 का 1। अब 1 को आगे बढ़ा, 1 को लिखने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी लिख दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। क्लियर है? अब क्या करना है हमको? इनका आपस में पूरा इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, 12 तिया के 36 एकम 36। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 1 = 36। अब बात करेंगे हम एचसीएफ के बारे में। अब देखो, अब कह रहा है कि भाई हमारे पास सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे जो करना है। तो हम सबसे पहले 12 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद 18 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 से देंगे 6 बार, 2 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार, खत्म। 18 में देखेंगे 2 से देंगे 9 बार, 3 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार। इसमें प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते हो। क्लियर है? बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो एचसीएफ में करना क्या होता है, दोनों में हमें कॉमन देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं का भाग कॉमन लगे हुए हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो बाहर निकाल लो सब 2 को। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं निकाल सकते। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हाँ 1 निकाल लो। इसके मल्टीप्लाई में हम इस वाले 3 को रख देंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 6। ध्यान रखना, ये इससे हमेशा बड़ा होगा और ये इससे हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया होगा, अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। हमें एक्सरसाइज में आगे जाके करना क्या है, हमें 1.1 में तो यही काम करना है एलसीएम एचसीएफ का बस। क्लियर है?
बोलो क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, इनकी थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी हैं हमारे पास, उन प्रॉपर्टी पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, किसका है साहब? अभाज्य गुणनखंड में जो हम एलसीएम एचसीएफ पीछे पढ़ के आए हैं उनका, एलसीएम और एचसीएफ का। अरे फोकस, एक सेकंड, खिसक मत भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा डाउन, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देंगे, एक मिनट, थोड़ा सा बस, ठीक है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? एक सेकंड बस, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा कम जूम कर देंगे बस। चलो, गुण, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। खैर देखो यहाँ पर एक गुण है, जैसे मान के चलिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर 26 और किताब का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 91, ठीक है। इनके हमें क्या निकालने हैं भैया? इनके निकालने हैं हमें एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ये तो हम पीछे कर चुके हैं, इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं वाली। एक चीज़ और कहता है यहाँ पर, जो हम गुण की बात कर रहे हैं ना, वो गुण यहाँ पर हमसे पूछता है, इनके एलसीएम और एचसीएफ पता कीजिए, साथ ही सिद्ध करो कि, अब जो सिद्ध करना है ना वही गुण है, ठीक है, वो गुण ही हमें सिद्ध करना है। वो गुण क्या है? जब हम एलसीएम आएगा हमारा और एचसीएफ आएगा, उन दोनों का गुणा करेंगे तो वो जो दो संख्या है, ये दो संख्या है, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा, दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। एलसीएम का गुणा एचसीएफ से करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा वो, ठीक है। करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। आपको पता है एलसीएम का भाईचारा एक साथ है, तो 26 और 91 का एक साथ देंगे। पहले हम यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम 26 पे काम करेंगे पहले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 91 का 91, ठीक है। अब ये दोनों 13 के पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन हमें एकदम जल्दी से रिजल्ट नहीं लगाना है, हम सब संख्याओं का लगा के देखेंगे। जैसे 3 का जा रहा है, 3 का यहाँ 3 इसकी प्रॉपर्टी में पालन नहीं करता है। मैं आपको बताऊं 3 की प्रॉपर्टी क्या कहती है। जब हम दो संख्या को प्लस करेंगे तो उनका प्लस करने पर 3 का डिवाइड जाना चाहिए, यानी कि 3 और 1 4 को मैं अगर प्लस करूंगा तो 4 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 9 और 1 10 को प्लस करूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर 7 से जाएगा, 13 में जाएगा नहीं, 7 का इसमें जाएगा 13 बार, क्लियर है। अब 13 13 आ गया तो एक एक बार कर देंगे और 1 का एक बार कर देंगे, क्लियर है। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम, 13 सत्ते 91, 91 दूनी होता है हमारा 182, क्लियर। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं भैया अलग अलग। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो पहले 26 का एचसीएफ ले लेंगे हम, और उसके बाद लेंगे हम 96 का। अलग अलग निकालना है, ध्यान रखना, सॉरी 91 का। 2 से देंगे 13 बार, 13 से जाएगा एक बार। 7 से देंगे 13 बार, 13 से जाएगा एक बार। सिर्फ 13 ही कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 13 ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 और 7 तो अलग अलग चले गए। मैंने एचसीएफ पे क्या बताया था कि दोनों तरफ जब हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि एचसीएफ कर देंगे तो जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा 13 आ रहा है, तो हमने 13 ले लिया, एलसीएम ले लिया 182। अब हमने एक काम कर दिया कि हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए हैं। अब हमें सिर्फ सिद्ध करना है कि ये दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर, उनका गुणा करने पर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम मल्टीप्लाई फटाफट से। तो 13 दूनी की 26 की 6, हासिल लगी 2, 13 104 और 2 106 की 6, हासिल लगी 10, 13 कम 13 और 10 23। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई, क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप फिर से वही डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको देख सकते हो। एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये सारा काम हमें करना है, यानी कि ये पेज का काम पूरा का पूरा और ये वाले पेज का काम। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये कहाँ चला गया,
ये वाला काम और ये वाला काम और ये वाला काम, बस इनका बार बार आप रिपीट करके रिवीजन करते रहिए। और करने के बाद आप इनका एक बार किताब में से क्वेश्चन भी लगा सकते हो, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसमें। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि सारे सवाल हम आसानी से कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को रिवाइज करने के बाद। इसके अलावा हमें कोई भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो हम सवाल के साथ कर लेंगे, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। बस ये कंसेप्ट आप पक्का कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और उसको ख़त्म करेंगे हम फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे पास, तो आराम आराम से चलेंगे मैथ में। और अगर आप नए आए हो पहली बार मेरे इस चैनल पर, तो प्लीज़ एंड तक देखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है आगे वीडियो बनाने के लिए। खैर मैं तो बनाऊंगा ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कम आए और आपका ज्ञान कम हो। तो मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।